25 years of excellence, 25 years of innovation, 25 years of nurturing the leaders of tomorrow. We are GD Goenka. We are driven by our commitment to bring a global worldview to education. नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है और हरियाणा में 25 मई को 10 सीटों पर मतदान होगा। जी हां, हम आपको बता दें कि सभी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने उम्मीदवार है वो चुनावी मैदान में उतारने के लिए मशक्कत कर रही है। कौन उम्मीदवार जिताऊ होगा, किस उम्मीदवार को किस आधार पर वोट है वो मिलेंगे, उसको लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी जोड़ तोड़ में बैठ गई है। हालांकि हरियाणा में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 6 सीटों पर उम्मीदवारों का चुनाव कर दिया है और उम्मीदवार है वो चुनावी मैदान में हैं। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पिछले 4 दिनों से लगातार ये चर्चा चल रही है कि हरियाणा में खास करके सिरसा और हिसार इन सीटों पर इनेलो और गोपालकांडा की पार्टी है, हरियाणा लोकहित पार्टी, उसका गठबंधन होगा या नहीं होगा, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हालांकि 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि हरियाणा लोकहित पार्टी के एक नेता ने ये बयान दिया कि उनकी बातचीत चल रही है, इनेलो और एचएलपी का गठबंधन हो सकता है। इसको लेकर के अलग अलग जगहों से कई प्रतिक्रिया आई कि अगर ये गठबंधन होता है तो फिर परिस्थितियां हैं वो किस तरह की रहेंगी। खास करके सिरसा लोकसभा क्षेत्र, ये इलाका है वो इनेलो का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है, उनका भी गृह जिला है ये, और उनका प्रभाव है सिरसा लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न सीटों पर। यानी कि जो 9 सीटें हैं उनमें एक आध सीट को छोड़ दिया जाए तो उनका काफ़ी प्रभाव है। और इसी को लेकर के अब इनेलो है वो ये नया दाव खेल रही है कि अगर गोपालकांडा की पार्टी उनसे मिल जाती है तो फिर कई सीटों पर, यानी कि सिरसा लोकसभा क्षेत्र के जो विधानसभा क्षेत्र हैं 9, उनमें ज़्यादातर जो है सीटों पर वो जीत की पोजीशन में पहुंच सकती है। यानी कि गोपालकांडा हैं जो सिरसा से विधायक हैं, सिरसा से उन्होंने कई चुनाव लड़े, इसके साथ साथ उनके भाई हैं उन्होंने एलनाबाद से चुनाव लड़ा, गोपालकांडा भी प्रचार कर रहे थे। और चाहे रानिया की बात करें तो वहाँ पे भी गोविंद कांडा ने चुनाव लड़ा। इस तरह से एक बार उन्होंने हलोपा की टिकट पर जो चुनावी मैदान में जो लोग उतारे थे, चाहे कालांवाली की बात करें तो वहाँ पे भी उनको ठीक ठाक वोट मिला। तो उस लिहाज से इनेलो ये चाह रही है कि अगर गोपालकांडा को साथ मिला लिया जाए तो फिर मुकाबला सिरसा में ट्रायंगल फाइट हो जाएगी। यानी कि बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो तीनों में ट्रायंगल फाइट हो जाएगी और इस ट्रायंगल फाइट में कोई भी बाजी मार सकता है। इसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं कि गोपालकांडा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टियां अगर मिल जाती हैं तो फिर चाहे सिरसा की बात करें, चाहे रानिया की बात करें, चाहे एलनाबाद की बात करें, चाहे डबवाली की बात करें, चाहे फतेहाबाद की बात करें, चाहे रतिया की बात करें, ये जो सीटें हैं, चाहे कालांवाली की बात करें, इन सीटों पर जो है इनेलो का वोट बैंक है वो एकाएक बढ़ जाएगा गोपालकांडा के आने से। और इसके साथ साथ ये कह सकते हैं कि जहां कांग्रेस और बीजेपी को सीधी चुनौती है वो मिलेगी। ये भी चर्चा चल रही है कि ये गठबंधन हो सकता है और इस गठबंधन का उम्मीदवार जो कि इनेलो का होगा उसको चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है सिरसा लोकसभा सीट को लेकर के। और आपने एक बयान खूब सुना होगा अभय सिंह चौटाला का। हालांकि कई महीनों पुराना वो बयान था जिसमें अभय सिंह चौटाला ने कहा था कि वो ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं करते हैं, लेकिन एक बात दावे से कह सकते हैं कि हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल 2 सीटें जीतेगी और बाकी सीटों पर जो है ठीक ठाक वोट उनको मिलेगा। ये 2 सीटों पर जो है इंडियन नेशनल लोकदल जीत दर्ज कीगी। अब आपको बता देते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल का जो मेन टारगेट है, जो सीटें हैं, वो कुरुक्षेत्र और सिरसा रहेगा। और उसको लेकर के अब सिरसा में चूंकि गोपालकांडा को साथ लाने की तैयारी है तो यहाँ पे इंडियन नेशनल लोकदल और गोपालकांडा की पार्टी है वो
कांग्रेस और बीजेपी से ट्रायंगल फाइट में आ जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो गोपाल कांडा है वो कुरुक्षेत्र में भी इंडियन नेशनल लोकदल की मदद कर सकते हैं, अगर वहां पे करते हैं, क्योंकि वहां पे दो वैश्य समुदाय के चेहरे हैं वो चुनावी मैदान में सामने आ सकते हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से सुशील गुप्ता चुनावी मैदान में है। इसके साथ साथ नवीन जिंदल या उनकी धर्मपत्नी, उनको भी बीजेपी जो है चुनावी मैदान में उतारने के लिए संपर्क कर रही है। यानी कि नवीन जिंदल अगर शामिल होते हैं बीजेपी में तो वो या फिर उनकी धर्मपत्नी वो चुनावी मैदान में उतर सकती है, क्योंकि कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में वैश्य समुदाय का ठीक ठाक वोट है और गोपाल कांडा है वैश्य समुदाय से आते हैं, तो वहां पे भी इनेलो को वो सपोर्ट कर सकते हैं। तो इन दो सीटों पर इंडियन नेशनल लोकदल यानी कि जीत की पोजीशन में हो जाएगी अगर ये होता है तो। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि हलोपा जो गोपाल कांडा की पार्टी है वो इनेलो के लिए ऐसा क्यों कर रही है, वो इसलिए कर रही है क्योंकि गोपाल कांडा को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, लंबे समय से वो वेट कर रहे थे और उस बात से जो है वो खफा हैं और इसको लेकर के अब जो है ये नया दाव है गोपाल कांडा वो खेल सकते हैं। इसके साथ साथ चर्चा ये भी चल रही है कि गोपाल कांडा हैं वो खुद या उनके परिवार का कोई सदस्य है जिसमें उनका बेटा या धर्मपत्नी वो भी हिसार लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतर सकता है, क्योंकि हिसार लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पे भी वैश्य समुदाय का अच्छा खासा वोट बैंक है, तो उस लिहाज से भी इनेलो उनको वहाँ पे सपोर्ट कर सकती है। अगर इस तरह की अगर परिस्थितियाँ बनती है तो फिर समीकरण किस तरह के होंगे, यानी कि कई बड़ी पार्टियों का खेल बिगड़ सकता है इस समीकरण से। आपकी इस वीडियो को लेकर के क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। और आज हमने इस वीडियो को लेकर के, इस नए गठबंधन को लेकर के जिसकी चर्चाएं अभी चल रही हैं, हालांकि अभी आधिकारिक तौर पे घोषणा नहीं हुई है और न ही किसी बड़े नेता का बयान आया है, चाहे इनेलो की बात करें चाहे एचएलपी की बात करें, लेकिन इसको लेकर के सियासी गलियारों में चर्चा जरूर होनी शुरू हो गई है कि अगर गोपाल कांडा और अभय चौटाला अगर एक साथ आते हैं तो फिर कई पार्टियों का खेल बिगाड़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।